हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जनरल साइंस, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट में बात करेंगे सौर ऊर्जा नीति 2021 के बारे में और स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में। दांडी यात्रा हो गया गुजरात के, और गुजरात के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों के बारे में हम पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हम बात कर लेंगे डिजिटल ओशन ऐप, ब्लू इकॉनमी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 मुगल मुलक मेडल, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, एलन बॉर्डर मेडल के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ेंगे देश के सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ है, लद्दाख और कारगिल और उत्सव, कारगिल इन जगह के उत्सवों और रामसर साइट के बारे में हम पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में WHO और कोविड-19 ऐप, WHO के बारे में पढ़ लेंगे, कोविड-19 ऐप के बारे में पढ़ लेंगे जो कि ठीक है। फिर और WHO ने 2020 में घोषणा की है और वैक्सीन के बारे में इससे हम बात कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में करेंगे निखिल नंदी, चुन्नी गोस्वामी, फुटबॉल संबंधी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बात कर लेंगे। फिर उसमें बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, IGMDP बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में बात कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। और अब्दुल कलाम के बारे में, फास्टैग क्वेश्चन नंबर 8 में फास्टैग के बारे में। और क्वेश्चन नंबर 9 में युद्धाभ्यास और UNSC के बारे में हम बात कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या बनता है, तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सौर ऊर्जा नीति 2021। तो बात करेंगे हम सौर ऊर्जा नीति 2021 के अगर हम बारे में बात करते हैं तो सौर ऊर्जा नीति 2021। तो सौर ऊर्जा नीति क्वेश्चन बनता है कि सौर ऊर्जा नीति जारी की जिसमें 2022 तक 30,000 मेगावाट का लक्ष्य रखा है। तो 30,000 मेगावाट का लक्ष्य किसने रखा है, तो ये रखा है गुजरात सरकार ने। किसने रखा है, गुजरात सरकार ने। 30,000 मेगावाट तक का लक्ष्य किसने रखा है, ये रखा है गुजरात सरकार ने। ठीक है, गुजरात ने रखा है, गुजरात ने लक्ष्य रखा है 30,000 मेगावाट तक का लक्ष्य रखा है। किसमें, सौर ऊर्जा नीति में। इसकी क्या है, कोई लिमिट नहीं है, उत्पादन की कोई सीमा नहीं है। ठीक है, उत्पादन की कोई सीमा नहीं है इसमें, उत्पादन की कोई सीमा नहीं है। तो इसके कितने साल के लिए है, 5 वर्ष के लिए है। इसका मूल मंत्र क्या है, तो ये है मेड इन गुजरात। तो सौर ऊर्जा नीति के बारे में पढ़ लिया हमने। 2022 तक का लक्ष्य है 30,000 मेगावाट, गुजरात है। उत्पादन की सौर ऊर्जा उत्पादन करना है, लिमिट कुछ नहीं है इसमें, 5 वर्ष के लिए है और मेड इन गुजरात है। फिर हम जब गुजरात की बात आई है तो गुजरात के बारे में बात कर लेंगे। मुख्यमंत्री कौन है, विजय रूपाणी। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हो गया। सोमनाथ मंदिर जो कि फेमस मंदिर है, ये भी कहाँ है, गुजरात में स्थित है। सबसे लंबा तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, गुजराती है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी भी कहाँ है, गुजरात में ही है। एक इसके अलावा हमें जब सोलर की बात आई है तो रीवा सोलर पार्क जो कि कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ये भी इम्पोर्टेंट है। कितने उत्पादन करता है, 750 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है। अब बात करेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करेंगे। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी क्या है, हाइट कितनी है स्टैचू ऑफ यूनिटी की, 182 मीटर। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट है 182 मीटर। केवड़े नदी पर स्थित है और साधुवेट द्वीप, केवड़े नदी और साधुवेट द्वीप पर स्थित है। और किसने बनाया, ये राम सुतार द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो अब हमारा इतना तो हमने ये पढ़ लिया स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में। अब जब हमारे गुजरात की बात आई है तो दांडी यात्रा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दांडी यात्रा जो कि 12 मार्च 1930 को स्टार्ट होता है ये, और 6 अप्रैल 1930 दांडी पहुंचे थे, ये गांधी जी दांडी पहुंचे थे। और इन्होंने क्या किया था, नमक कर तोड़ा था। एशियाटिक लोइन, ये भी कहाँ है, गुजरात में ही है। गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। और जो फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी जो कि कहाँ खोली गई है, बड़ौदा में खोली गई है। क्वेश्चन आता है कि सूरत किस नदी के किनारे है, तो ये है ताप्ती नदी के किनारे। काकापार परमाणु संयंत्र, ये भी कहाँ है, ये भी ताप्ती नदी के किनारे है। फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी, ये कहाँ है, फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी, ये गुजरात में है। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 स्थल कौन से, लोथल और धौलावीरा, ये भी कहाँ स्थित है, ये भी हमारे कहाँ है, गुजरात में ही स्थित है। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, डिजिटल ओशन और ब्लू इकोनॉमी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो डिजिटल ओशन और ब्लू इकोनॉमी के हम बारे में बात करते हैं। तो डिजिटल ओशन, तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि डिजिटल ओशन एप्लीकेशन का उद्घाटन किसने किया है। तो डिजिटल ओशन एप्लीकेशन का उद्घाटन किसने किया है, ये किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। डिजिटल ओशन एप्लीकेशन का उद्घाटन किसने किया है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है। तो ये कौन से मंत्री हैं, पृथ्वी विज्ञान मंत्री। तो मतलब पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा ये डिजिटल ओशन एप्लीकेशन का उद्घाटन किया गया है। क्यों किया गया है, क्योंकि ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए। तो ब्लू इकोनॉमी, अब क्वेश्चन आता है कि ब्लू इकोनॉमी है क्या, तो महासागर के जो भी आंकड़े एकत्रित करने होते हैं वही हमारे क्या होते हैं, ब्लू इकोनॉमी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ब्लू इन्हें इकट्ठा करना, इन आंकड़ों को इकट्ठा करना।
अब बात आई है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। अगर हर्षवर्धन, एक और मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है, WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष भी है। तो ये तो रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 हम बात करेंगे मुलक मेडल, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड एलन बॉर्डर मेडल के बारे में। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 में कि इसमें क्वेश्चन बनता है कि मुलक मेडल प्राप्त करने वाले फर्स्ट खिलाड़ी कौन है? तो मुलक मेडल प्राप्त करने वाले फर्स्ट खिलाड़ी कौन हो गए? फर्स्ट खिलाड़ी हमारे हैं अजिंक्य रहाणे। कौन है? अजिंक्य रहाणे फर्स्ट खिलाड़ी बन गए हैं, अजिंक्य रहाणे। कब मिला था इन्हें? जो 2020 में किस के बीच? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच सेकंड टेस्ट मैच हुआ था, उसके बाद ही इन्हें क्या दिसंबर में ये मुलक मेडल मिला था। तो मुलक की बात आई है तो मुलक थे कौन? ये एक आदिवासी समुदाय के व्यक्ति थे जिनका नाम था जॉनी मुलक था। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान भी रह चुके हैं ये, ठीक है। तो उन्हीं के नाम पे ये मेडल स्टार्ट किया गया है, जो कि अजिंक्य रहाणे को मिला है। फिर इसके बाद क्वेश्चन आता है कि जब ऑस्ट्रेलिया की बात आई है तो ऑस्ट्रेलिया के ये दो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया किसे मिला है? तो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मिला है माइकल क्लार्क को, और एलन बॉर्डर मेडल किसे मिला है? ये मिला है डेविड वार्नर को। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्या था कि देश का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र, तो मौसम विज्ञान केंद्र और सबसे ऊंचे की बात आई है तो कौन सा है? लद्दाख, जहाँ की राजधानी क्या है? लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह है, ठीक है, लेह। यहाँ के फर्स्ट राज्यपाल कौन थे? ये थे राधा कृष्ण माथुर। और गलवान घाटी, पैंगोंग घाटी, जहाँ की चीन के साथ इनका तनाव है, वो भी कहाँ स्थित है? वो भी कहाँ? यहाँ लद्दाख में स्थित है। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई 1999 को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि सबसे बड़ा लद्दाख, अब जब लद्दाख की बात आई है तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क, ये भी कहाँ स्थित है? हेमिस नेशनल पार्क ये भी हमारा कहाँ स्थित है? लद्दाख में ही स्थित है। इसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ? केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। अब ये काम क्या करेगा? मौसम विज्ञान केंद्र, तो यहाँ तो सबसे बड़ा मौसम विज्ञान केंद्र तो है, किस चीज़ के लिए है? लेह एवं कारगिल में स्थानीय मौसम के बारे में बताएगा ये, ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है कि ऊंचाई से डर लगता है उसे साइंस की भाषा में क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया। तो अब एक्रोफोबिया, अब हम बात करेंगे कि जो लद्दाख के उत्सव कौन से हैं? लोसर उत्सव। ये कहाँ? लोसर उत्सव जो है ये भी कहाँ है? ये लद्दाख का उत्सव है, लोसर उत्सव, ठीक है। उसके बाद सोकर, जो कि सोकर है, इसे रामसर साइट में ऐड कर दिया गया है। 42वें रामसर साइट बन चुकी है सोकर, लद्दाख में ही जो स्थित है, वो 42वें रामसर साइट हो गई है, ठीक है। खेलो इंडिया विंटर गेम जो हुए थे वो भी कहाँ हुए थे? ये भी लद्दाख में ही हुए थे। तो क्वेश्चन नंबर चार तो ये हो गया। 4 के बाद हमने टोटल पढ़ लिया, लद्दाख के बारे में हमने पढ़ लिया है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क हमने पढ़ लिया है, केंद्र शासित प्रदेश हम कब घोषित हुआ, ये 31 अक्टूबर को, ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है। ऊंचाई से डर लगने क्या कहते हैं, ये हमने देख लिया है। गलवान घाटी, पैंगोंग झील हमने देख ली, और कारगिल विजय के बारे में हमने पढ़ लिया है। सोकर पढ़ लिया है हमने। खेलो इंडिया विंटर गेम जो हुए हैं ये भी लद्दाख में है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि WHO कोविड-19 ऐप जो लॉन्च किया है किस चीज़ के लिए है, और 2020 में इन्होंने घोषणा किया है वैक्सीन, इसके बारे में हम क्वेश्चन नंबर 5 में हम पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि WHO ने क्या किया था? कोविड-19 ऐप, WHO ने कोविड-19 ऐप जो लॉन्च किया है किस चीज़ के लिए? ये कोविड-19 अपडेट के लिए है। कोविड-19 के लक्षण एवं वैक्सीन के बारे में जो जानकारी मिलेंगी वो किस में मिलेंगी? कोविड-19 ऐप में, ठीक है। तो अब WHO की जब बात आई है तो WHO की अगर बात करें हम कि इसकी स्थापना कब होती है? 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय जिनेवा है। अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर टेड्रोस इसके अध्यक्ष हैं। कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। फर्स्ट CEO कौन थे इसके? कौन थे? ये थे अनिल सोनी, ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिया है। अब इन्होंने WHO ने क्या किया? 2020 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? नर्स एवं मिडवाइफ वर्ष घोषित किया है। तो जब बात आई है नर्स एवं मिडवाइफ घोषित किया है, तो नर्स की बात आई तो नर्स दिवस कब मनाया जाता है?
12 मई को नर्स दिवस मनाया जाता है। तो ये तो रहा क्वेश्चन। उसके बाद इसके अलावा हम जब हमारा इसमें उसके बारे में बात आई है वैक्सीन के बारे में, कोविड-19 के बारे में, तो क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट देश जिसने गवर्नमेंट द्वारा फर्स्ट वैक्सीन तैयार कर दी गई है तो वो कौन सी थी? रूस के द्वारा कर दी गई। कौन सी है? स्पुतनिक 5, स्पुतनिक V या स्पुतनिक 5 हम बोल सकते हैं, ये रूस ने तैयार कर दी है। उसके बाद ये तो हुआ क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में टोटल जानकारी। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बनता है? क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास निखिल नंदी और चुन्नू गोस्वामी फुटबॉल संबंधी जो हम बात करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास कि निखिल नंदी का निधन हुआ है। निखिल नंदी का निधन हुआ है, वो कौन थे? निखिल नंदी के निधन हुआ है, वो कौन थे? तो निखिल नंदी की हम बात करते हैं। निखिल नंदी की अगर हम बात करें तो निखिल नंदी क्या थे? एक फुटबॉल खिलाड़ी थे। ठीक है, फुटबॉल खिलाड़ी थे जो कि 1956 में मेलबर्न ओलंपिक में जिन्होंने खेला था, मेलबर्न ओलंपिक में खेला था। ये इंडिया के फुटबॉल इस टाइम क्या था? इंडिया के होता है गोल्डन एरा टाइम चल रहा था इंडिया का फुटबॉल में, क्योंकि फुटबॉल में उस टाइम भारत कौन से रैंक पे था? भारत उस टाइम था चौथे रैंक पर। और भारत की वर्तमान स्थिति कौन सी है? वर्तमान स्थिति अगर बात करते हैं 104वें नंबर भारत अभी कौन सा है? 104वें नंबर पे है। ठीक है, 104 नंबर पे अभी भारत है। और फर्स्ट पे कौन है? बेल्जियम। तो निखिल नंदी हमारे काफ़ी अच्छे प्लेयर थे। 1956 मेलबर्न ओलंपिक इन्होंने खेला था। ठीक है, 3 भाई थे, ये 3 भाई हैं, तीनों भाई ने ओलंपिक खेला है। ठीक है, तीनों भाई ने ओलंपिक खेला है। उसके बाद बात करते हैं, हम जानते हैं कि चुन्नी गोस्वामी हो गया। चुन्नी गोस्वामी ये फुटबॉल खिलाड़ी भी थे। चुन्नी गोस्वामी फुटबॉल खिलाड़ी भी थे और क्रिकेटर खिलाड़ी भी थे। उसके बाद हम बात करेंगे माराडोना कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। ठीक है, अब फुटबॉल बात आई है तो फुटबॉल का हमें काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी की अगर हम बात करें तो ये किससे संबंधित है? संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी किससे? फुटबॉल से संबंधित है। उसके बाद जब हमारा फुटबॉल की बात आई तो बात करते हैं फीफा का मुख्यालय कहाँ है? फीफा का मुख्यालय अगर हम बात करें तो फीफा का मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिक में। ज्यूरिक कहाँ पड़ता है? स्वीडन में पड़ता है। अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष है इन्फेंटिनो इसके अध्यक्ष हैं। 2018 का वर्ल्ड कप हुआ था, ये कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। तो इसमें विनर कौन रहा था? विनर रहा इसमें फ्रांस। 2022 का वर्ल्ड कप कहाँ होगा? कतर दोहा में। 2022 का वर्ल्ड कप कहाँ होना है? कतर दोहा में होना है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने ये सब टोटल पढ़ लिया। फुटबॉल के बारे में पढ़ लिया, चुन्नी गोस्वामी और निखिल नंदी के बारे में पढ़ लिया, माराडोना हमें पता चल गया है, फुटबॉल, संतोष ट्रॉफी, फीफा के हमने मुख्यालय के बारे में बात कर ली है, 2018 वर्ल्ड कप की बात कर ली है। अब 2022 में कहाँ होना है ये भी हमें इससे पता चल चुका है। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 है कि IGMDP जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें 5 मिसाइलें थी। तो इसकी शुरुआत जो 5 बैलिस्टिक मिसाइल थी, इसकी शुरुआत किसने की थी? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। मिसाइल मैन कहा जाता है APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन भी कहा जाता है। कहाँ पे ये करते हैं? कहाँ पे किया था इन्होंने? व्हीलर द्वीप पे 1998 में इन्होंने किया था परमाणु परीक्षण भी करवाया था, जिसका नाम क्या था? शक्ति। ठीक है, परमाणु परीक्षण भी कराया था जिसका नाम क्या था? शक्ति। तो इसमें 5 मिसाइल हैं। तो इसे याद रखने की ट्रिक क्या है? इसमें 5 मिसाइल हैं जिन्हें याद रखने की ट्रिक क्या है? पटना। तो P से हो गया पृथ्वी, A से हो गया अग्नि, T से हो गया त्रिशूल, N से हो गया नाग और A से क्या हो गया? आकाश क्या होता है? सतह से जो हवा में वार करती है, इसकी रेंज कितनी है? 25 किलोमीटर। 2015 से ये सेना में शामिल कर दी गई है। ठीक है, तो ये तो रहा क्वेश्चन नंबर 7 का। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में हम पढ़ लेंगे फास्टैग के बारे में, और क्वेश्चन नंबर 9 में युद्धाभ्यास। हमारे 2 चीज़ ये रह चुके हैं। तो फास्टैग की अगर हम बात करते हैं तो फास्टैग भुगतान इसकी बात कब हुई थी? 1 जनवरी 2021 को। जब अनिवार्यता कब हो गई? ये टोल भुगतान की अनिवार्यता कब से है? ये 1 जनवरी 2021 से सरकार ने अनिवार्य कर दिया है। 1 जनवरी 2021 से फास्टैग अनिवार्य कर दिया है। फास्टैग तो ये कब से स्टार्ट होगा? ये 15 फरवरी 2021 से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, 15 फरवरी 2021 से ही स्टार्ट हो चुका है फास्टैग। तो फास्टैग जो होता है
फास्टैग होता क्या है, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक टोल टैक्स होता है, इलेक्ट्रॉनिक टोल टैक्स, जो कि किस पे काम करता है, RFID, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से काम करता है। ठीक है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन पे काम करता है, जो कि मेट्रो में जैसे मेट्रो में हम टोकन यूज करते हैं वैसे इसमें भी यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। अब हम बात करेंगे युद्धाभ्यास के बारे में। तो ये तो हमने इस क्वेश्चन इसमें पढ़ लिया, फास्टैग के बारे में पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉनिक टोल टैक्स के बारे में हमने पढ़ लिया है। मेट्रो जो टोकन यूज होता है कौन सा होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन होता है। ठीक है, 15 फरवरी 2021 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 15 फरवरी 2021 से इसे स्टार्ट कर दिया गया है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास कि जनवरी 2021 में युद्धाभ्यास जिसका नाम क्या था स्काइरोस युद्धाभ्यास किसके साथ हुआ है, भारत और फ्रांस के साथ हुआ है। इसी में भारत ने क्या किया, फर्स्ट टाइम राफेल को शामिल किया है। इसमें भारत ने फर्स्ट टाइम इसमें राफेल शामिल किया है। भारत और फ्रांस के भी युद्धाभ्यास हुआ है। युद्धाभ्यास का नाम क्या है, स्काइरोस। ठीक है, कहाँ होगा ये, जोधपुर राजस्थान में। अब बात आई है राफेल की। तो राफेल भारत ने किससे खरीदा है, तो ये भारत ने खरीदा है, फ्रांस से ही खरीदा है। और कौन सी कंपनी से, डेसोल्ट कंपनी से। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फर्स्ट इसे उड़ाने वाली, ठीक है, फर्स्ट पायलट कौन थी, जो राफेल की इंडिया की फर्स्ट पायलट कौन थी, ये है शिवांगी सिंह फर्स्ट पायलट है, बनारस की है। भारत की वायुसेना में कब शामिल किया गया है, तो भारत की वायुसेना में 10 सितंबर 2020 को शामिल किया गया है। ठीक है, अंबाला हरियाणा से इसे शामिल कर दिया गया है। तो अब जब युद्धाभ्यास की बात कर ही रहे हैं तो युद्धाभ्यास में ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं कि शक्ति युद्धाभ्यास किस के बीच है। तो शक्ति युद्धाभ्यास की अगर हम बात करें तो शक्ति युद्धाभ्यास और गरुड़ युद्धाभ्यास दोनों हमारे किसके साथ होते हैं, फ्रांस के साथ होते हैं, इंडिया और फ्रांस के साथ है। उसके बाद क्वेश्चन है अजय वॉरियर और इंद्रधनुष किसके साथ है, ये इंग्लैंड के साथ है। और वज्र प्रहार किसके साथ है, अमेरिका के साथ। तो शक्ति और गरुड़ किसके साथ है, फ्रांस के साथ, अजय वॉरियर और इंद्रधनुष इंग्लैंड के साथ, वज्र प्रहार अमेरिका के साथ। वज्र प्रहार किसके साथ, अमेरिका के साथ। क्वेश्चन नंबर 10 बनता है UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसकी स्थापना कब होती है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना होती है 1945 में होती है। 1945 में इसकी स्थापना होती है। सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना कब होती है, 1945 में इसकी स्थापना होती है। न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर है। इसका मेन मुख्य कार्य क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना, यूनाइटेड नेशन अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना। भारत के अनुच्छेद में कौन सा, अनुच्छेद 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात हुई है। तो इसमें टोटल मेंबर कितने हैं, टोटल मेंबर है इसमें 15, जिसमें से क्या हुआ 5 तो स्थायी है और 10 क्या है, अस्थायी। 5 स्थायी और 10 अस्थायी हैं। तो स्थायी और अस्थायी 10 अस्थायी हैं, जिसमें इंडिया भी अब अस्थायी में तो इंडिया भी शामिल हो चुका है। किसकी जगह, इंडोनेशिया की जगह। कब हुआ था, 1 जनवरी 2021 को। अब हमें जो 5 स्थायी हैं उनके बारे में अगर हमें पता करना है तो उनको कैसे याद करेंगे, तो वो हम याद करेंगे इससे, ये वाली ट्रिक है। तो क्या है, फेस। तो फेस से क्या हो गया, रूसने के बाद फेस। तो रूसने के बाद फेस मतलब रूसने के मतलब हो गया रूस हो गया, फ्रांस, अमेरिका, चाइना और इंग्लैंड। ये 5 देश क्या हैं, इसमें स्थायी सदस्य हैं। तो ये हमने की है, 10 क्वेश्चनों के बारे में हमने बात कर ली है, जो कि क्वेश्चन की काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा वीडियो को लाइक, शेयर तथा कमेंट करना न भूलें। थैंक यू, गुड बाय।